हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव। आज आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पूरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2, क्योंकि परसेंटेज पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम लोग का टॉपिक होगा परसेंटेज का पार्ट 2। उसमें हम लोग करेंगे क्या, इसलिए मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज पार्ट अगर आपको बेसिक कुछ भी नहीं आता हो परसेंटेज का तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 पर आएँ, क्योंकि पार्ट 2 में अब आपको वैसे क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जिसमें डायरेक्टली आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, इसमें होता क्या है कि डायरेक्टली मैं एक क्लास के बाद दूसरा मेंस में आ गया, ऐसा नहीं किया। मैंने एक पार्ट वाइज सेलेक्ट किया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन पहले बेसिक का सिखाया कि उस तरह का बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, और फिर आपको उस तरह में जो मेंस वाले लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। तो पीटी वाले क्वेश्चन भी सिखाया था आप लोग को लास्ट क्लास में परसेंटेज के, जिसमें पीटी वाले क्वेश्चन आपको थे, जो कि परसेंटेज के पीटी वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब मैं उसी के बिहार पर एडवांस कर रहा हूँ, उसी के पैटर्न के क्वेश्चनों को कि मेंस में कैसे पूछे जाएंगे। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, then the amount of sugar a family have to reduce so that the total expenditure is increased by only 15%। मतलब हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करे, जिससे उसके चीनी पर होने वाली खपत पहले से केवल 15% ही बढ़े। देखो, ऐसा होता भी है हम लोग का, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास मेरा इनकम उस लेवल में नहीं बढ़ा। मान लो जिस लेवल में प्राइस बढ़ रहा है उस लेवल में मेरा इनकम नहीं बढ़ा, तो हम लोग करते क्या हैं कि कुछ अपने खपत को कम कर लेते हैं, कुछ अपने कंजम्पशन को कम कर लेते हैं, जिससे कि मेरा जो खर्चा है एक मिनिमाइज हो सके। मतलब उसके ऊपर जो हम लोग का खर्चा होने वाला है कुछ ना कुछ मैनेज कर जाए। तो वहाँ पर खपत बोल रहा है कि खपत पूरा का पूरा मैनेज नहीं करना। पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि खर्चा का कुछ भी नहीं बढ़ाना था, जितना भाई दाम बढ़ गया लेकिन मुझे खर्चा उतना ही करना था, तो उसके अकॉर्डिंग कितना इंक्रीजमेंट था। अब आपको देखना है कि खर्चा बढ़ा रहा है लेकिन खर्चा जो है उसके ऊपर अपना केवल पहले से 15% ही बढ़ाना चाह रहा है। भाई 25% प्राइस बढ़ा है तो उस 25% को मेंटेन करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, केवल 15% ही उसके खर्चे में इंक्रीजमेंट हो, इससे हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले बेटा 100 था, अब 100 जिस चीज़ का दाम हम लोग जिस चीनी को 100 रुपये में खरीदते थे, अब उतनी चीनी को खरीदने के लिए मुझे 125 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 25% का वृद्धि हो गई है। तो जितना चीनी मुझे 100 रुपये मिलता था अब उतना चीनी मुझे 125 रुपये मिलेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा चीनी पर होने वाला खर्च इतना ना हो, मतलब 125 रुपया ना हो, क्या हो, पहले से केवल 15% बढ़े। पहले से 15% बढ़े तो पहले कितना था 100, अब इससे 15% बढ़ने का मतलब 115 हो जाएगा ना। 100 का 15% 100 मतलब 15% 15 हो गया, मतलब 115। अब आप ये देखो कि 125 के बदले में आपको 125 रुपया खर्च करना पड़ता, लेकिन 125 रुपया नहीं खर्च करना चाहते हो, 115 खर्च करना चाहते हो, तो आपको कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ा। तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पर 125 में 15 कितना रिड्यूस करना पड़ा, 10। रिड्यूस करने की बात कर रहा है तो रिड्यूस के लिए बेस वैल्यू क्या होती है, बड़ी वाली 125 हो जाएगी इंटू 100। या आप बोल सकते हो कि 125 से आपको 115 करना पड़ रहा है। तो 25 से 4 बार में कट गया, 25 से 5 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, तो इसे आप बोल सकते हो 8%। देखो, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, बेसिकली पीटी में नहीं आते हैं, ऐसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को हम लोग ने कितना सिंपल तरीका से कर लिया डायरेक्टली, कि पहले 100 रुपये का जितना चीनी खरीदते थे अब उतनी चीनी खरीदने के लिए मुझे 125 रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 125 रुपया नहीं है। बोला कि जितना मैं पहले खर्च कर पाता था उससे केवल 15% एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ चीनी के ऊपर। इसका मतलब कि पहले मैं 100 रुपया खर्च करता था, अब जो है 115 रुपया खर्च कर सकते हैं चीनी के ऊपर। लेकिन अगर उतना ही चीनी चाहिए जितना पहले खर्च मतलब यूज करते थे, उसके लिए 125 रुपया चाहिए था। मेरे पास 125 रुपया ना होकर मेरे पास 115 रुपया है, तो मुझे कितना खर्च करना कम करना पड़ा, तो 10 रुपया खर्च करना कम करना पड़ा। किससे, 125 से। तो बटा में 125 इंटू 100, मतलब 8% चीनी के कंजम्पशन को कम करना पड़ा, चीनी की खपत को। ये आंसर जो आएगा एक खपत की दर्शाएगा।
मतलब चीनी की खपत को बेटा 8% कम करना पड़ेगा पहले से। एक एग्जाम्पल और चेंज कर ले रहा हूँ। अब ये देखना क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 था, एक क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज, यहाँ पर इंक्रीज बाई 30% मैंने कर दिया, इंक्रीज बाई 30%, देन द अमाउंट ऑफ शुगर ऑफ अ फैमिली हैव टू रिड्यूस सो डैट द, यहाँ पर आपको कर दो 10%, यहाँ कर दो 10% या 12% कर दो, 12%, यहाँ भी चेंज कर लो, ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 12% हो जाएगा। तो अब इसे कैसे करोगे? सिंपल सी बात है कि अब बोला कि 30% बढ़ गया, इस बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 30% बढ़ गया। क्या 30% बढ़ गया? तो चीनी का प्राइस बढ़ गया। मतलब जो चीनी मुझे 100 रुपये का मिलती थी, अब उतनी चीनी मुझे 130 रुपये की मिलेगी। अब जितनी चीनी मुझे 100 रुपये की मिलती थी, उतनी चीनी कितनी मिलेगी? 130 में मिलेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं 130 रुपये खर्च नहीं कर पाऊँगा, जितना खर्च करता था उससे 12% और एक्स्ट्रा कर पाऊँगा। तो 12% एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या? 100 रुपये खर्च करता था, अब 12% एक्स्ट्रा कर पाएंगे और 112 रुपये कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 130 के बदले में 112 खर्च करना पड़ेगा, मतलब 18 रुपया मैं कम खर्च कर पाऊँगा। किससे? 130 से, और इंटू 100, तो यहाँ पर निकाल दिया। तो मतलब बोल सकते हैं इसको 180 बट्टा में 13%। आंसर क्या हो जाएगा? 180 बट्टा में 13%। पॉइंट में होगा तो पॉइंट में कर लेंगे, फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में कर लेंगे। मतलब हम लोग को इतना कम करना पड़ेगा, करना हो किसको? खपत को। तो खपत को 180 बटा में 13% कम करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल उल्टा लेकर चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में एक चेंज कर दे रहा हूं मैं कि एक फैमिली जो है 30% यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पर मैंने कर दे रहा हूँ 16%, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज के जगह पर आप डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो और इंक्रीज यहाँ पर कमी हो जाती तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत अधिक करे। बारह प्रतिशत ही बढ़े के जगह पर कम हो। देखो ये क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, देन द अमाउंट ऑफ शुगर ऑफ अ फैमिली हैव टू इंक्रीज सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस बाई ओनली 16%, जिससे कि उसका जो पहले से खर्च जो है केवल 16% घटे। दाम तो 30% घट गया, तो 30% के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं करना पड़ रहा है। बोला कि ठीक है घटाना चाहूँगा अपने मतलब मैं प्राइस को, लेकिन केवल 16% ही कम करना चाहिए। तो उससे कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? उसके कंजम्पशन को। यहाँ पर चीनी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, नहीं तो अगर जिस रेट से दाम कम हुआ है अगर उसी रेट से मुझे करना हो तो मुझे बहुत कम चीनी मतलब यूज करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है? पहले 100 रुपये का जितना चीनी मिलता था, अब उतना चीनी आपको 100 मतलब ओनली 70 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि दाम में 30% की कमी आ रही है। तो 30% की कमी आने से क्या होगा? उतनी चीनी को यूज करने के लिए आपको 70 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप 70 रुपये नहीं करना चाहते हो, बोला कि पहले से केवल 16% कम करना चाहते हो। तो पहले से मतलब 100 से 16% कम का मतलब 84। भाई 100 में 16 कम कर दो तो 84 हो गया। अब देखो क्या हो गया, 70 को बढ़ाना पड़ेगा ना, वही तो पूछा कितना बढ़ाना पड़ेगा क्वांटिटी को। तो 70 से बढ़ाकर कितना करना होगा? 84, मतलब आपको 14 बढ़ाना पड़ा। कितने में? 70 में, और इंटू 100 कर दिया। ये कट गया, ये 2 हो गया, मतलब इसे बोल सकते हैं 20%। तो ये 20% जो है हम लोगों को क्या करना होगा? चीनी की खपत को बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो उल्टा वर्जन ही बता दिया, तो कम हो तब भी निकाल सकते हो, बढ़े तब भी आप निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और होता है, उससे हम लोग करते हैं थोड़ा से और एक लेवल उसमें बढ़ा दिया जाता है। अब उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये देखो।
एक आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, वही करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के जगह पर राइस कर दो बस। राइस इंक्रीज्ड बाई 32%, increased by 32%. A family reduce his consumption. A family तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है, घुमा दिया एक लेवल और बढ़ा लिया। मतलब ये मेंस के क्वेश्चन है बेसिकली। ये जो चीनी वाले, जो प्राइस वाले जो आते हैं, प्राइस वाले के भी यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया कि द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 32%, अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन राइस वाज ओनली 10% मोर देन बिफोर। इफ 40 kg वर कंज्यूम पर मंथ बिफोर, फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन। बोला कि चीनी के मूल्य में क्या बोला कि 32% की इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 32% का इंक्रीजमेंट होने के बाद एक फैमिली अपने खपत को कितना प्रतिशत, ऐसा प्रतिशत कम कर रही है, अपनी खपत को ऐसे कम कर रही है कि उसके खर्चे में केवल 10% का ही वृद्धि हो पा रहा है। उसके खर्चे में दाम तो बढ़ा था 32%, लेकिन खर्चे में केवल 10% की वृद्धि करना चाह रही है फैमिली। तो बोला कि अगर उस परिवार के द्वारा एक महीना में पहले, मतलब दाम बढ़ने से पहले, अगर 40 किलो शुगर यूज होता था, उस फैमिली के द्वारा दाम बढ़ने से पहले एक महीना में 40 किलो शुगर यूज करता था, तो फैमिली जो है दाम बढ़ने के बाद अब कितना कंज्यूम करेगी। दाम बढ़ने से पहले 40 किलो करती थी, तो दाम बढ़ने के बाद कितना करना पड़ेगा। तो वहाँ तक तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि पहले मान लो कि 100 रुपये में जितना शुगर कंज्यूम होता था, अब उतना शुगर कंज्यूम करने के लिए 132 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये देना पड़ेगा ना, क्योंकि दाम में 32% की वृद्धि हो रही है। लेकिन आप चाह रहे हो कि 32% आपके खर्चे न बढ़ें, उसके केवल आपके खर्चे में 10% का वृद्धि हो। इसका मतलब आप पहले से 10% बढ़ना चाहते हो। किससे? पहले से 10%, मतलब 100 से 10%, 110। आपको कितना कम करना पड़ गया?
तो ये 22 का कम करना पड़ गया 132 में इंटू 100, तो इसको बोलोगे 6, यहाँ पर 3 हो गया, ये 50। तो अगर हम लोग के पास ये होता तो हम लोग बोल सकते थे कि हम लोग को जो खर्चे में कम करना पड़ रहा है वो 50/3% की कमी करनी पड़ रही है। अगर प्रतिशत में पूछा गया होता तो आपका आंसर होता 50/3% जो है उसे अपने कंजम्पशन को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। लेकिन ये नहीं पूछा कितना करना पड़ेगा, बोला कि अब कितना किलो करना पड़ेगा। पहले 40 किलो होता था, अब 40 किलो में बेटा 50/3% कम करोगे, यही करोगे ना। अगर मैथड से देखते हैं तो 40 किलो का 50/3% निकालेंगे तो बटा में 100 करेंगे, बताया था आप लोगों को, यही तो बताया था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो ये वैल्यू कट गई, इसका मतलब मेरा हो गया 20/3 kg कम करना होगा। क्या करना होगा, 20/3 किलो कम करना होगा। तो 20/3 मतलब 6.66, किससे कम करना होगा, तो आपको ये देखना होगा कि पहले 40 किलो था, 40 किलो में 20/3 किलो कम करना होगा। तो 120 माइनस 20/3 करोगे मतलब 100/3 किलो, मतलब अब नया कंजम्पशन जो होगा 100/3 किलो, मतलब 33.33 kg के बराबर हो जाएगा, 33.33 kg के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले 40 किलो था, अब 40 किलो में 50/3% कम करना होगा। तो 40 का 50/3% निकालेंगे तो कितना देगा, 20/3 किलो कम करना होगा। तो किसको कम करना होगा, 40 किलो में से 20/3 किलो कम कर दो। आप एलसीएम लेकर 3 आ गया, 4×3 = 12, 120 हो गया, माइनस 20/100, मतलब 100/3 किलो आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल तरीका से ये भी क्वेश्चन निकल जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन ले लो, पहले एक एक पार्ट को क्लियर करते चले जाओ। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पीटी में पूछेगा तो जो मैं पार्ट 1 में बताया था वैसा पूछेगा, अब मेंस में बेटा पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोलना कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 32%, 32% को आप कर देना 25%, और ये फैमिली चाह रही है कि यहाँ पर आपको 10% रखे। अब पहले यहाँ पर किलो मैंने 30 किलो कर दिया, 30 किलो कर दिया। अब पर मंथ निकालो, बोला कि 25% का दाम बढ़ रहा है, लेकिन वो फैमिली चाह रही है कि 10% ही अपने खर्चे में इंक्रीजमेंट कर पाए। तो अगर पहले वो 30 किलो चावल यूज करती थी तो अब एक महीने में कितना किलो चावल यूज करेगी। तो 100 हो गया और 125 हो गया, 25% बढ़ गया, लेकिन उसे 10% ही पहले से बढ़ाना है। तो 110/100, हम लोग देखा कि ये 15 हो गया, किस में से 125 और इंटू 100, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 3 बार में। तो हम लोगों ने देखा कि 12% हम लोग को कम करना होगा। 12% किसको कम करना होगा, 30 किलो को। तो बेटा 30 किलो का 12% निकालो, तो 30 किलो का जब 12% निकालोगे 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 18/5, मतलब 3.6 किलो आ गया। तो 3.6 किलो क्या करना होगा, कम करना होगा। इसका मतलब हो गया कि पहले आपने 30 किलो यूज करते थे, अब 30 किलो ना यूज कर आप उसमें से 3.6 किलो कम कर दोगे, मतलब 26.4 kg करोगे। तो पहले अगर आप 30 किलो चावल खाते थे तो आपको कम कर 24.4 kg उस फैमिली को खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर उसका खर्चा पहले के कंपेयर में केवल 10% ही बढ़ पाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते रहते हैं, मैं ध्यान रखना है, मेंस में आएंगे, पीटी में नहीं आएंगे। बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेंस में आएंगे, पीटी में नहीं आएंगे। अब आज का ये 5वां क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि 5वां क्वेश्चन कैसे होगा। पांचवा नंबर या 6वां नंबर क्वेश्चन होगा, तो आपको समझ में आ गया। अब इस तरह से एक क्वेश्चन और देता है, बस आपको चीज़ों को समझना होगा सही तरीका से, तब जाकर होगा। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि प्रतिशत में कोई चीज़ों को, अगर जैसे सिंपल सी बात है, आपसे एक क्वेश्चन है कि इफ़ 157 1 बाई, मतलब सिंपल सी वैल्यू ला, 157 1/7% ऑफ अ नंबर इज
added in that number the answer is 90. The answer is 90. Find the number. Find the number. ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक पार्ट है, इसको जानना हम लोग को ज़रूरी है। कि बोला कि किसी संख्या में उसी संख्या का 157 सही 1/7% को जोड़ा गया। कोई एक संख्या है और उसी संख्या में उसी संख्या का 157 सही 1/7% जब जोड़ा गया तो उसका मान जो आ रहा है 90 आ रहा है। तो बोला कि संख्या क्या रही होगी। तो हम लोग ने क्या करते हैं, हम लोग ने लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि संख्या x है, ये मानते हैं ना संख्या x है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कर देते हैं, बोला कि संख्या में जोड़ रहे हैं, संख्या में मतलब संख्या x थी, इसमें जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, संख्या का 157 सही 1/7%। मतलब इसको बोल सकते हैं 157 1/7% ऑफ x जोड़ दिया। ये किया ना कि कोई संख्या है x और उसमें 157 से 1/7% ऑफ x जोड़ दिया उस संख्या का। तो इसको x में इतना अगर जब जोड़ा तो क्या मिला, 90 मिला। और 90 मिला तो बोला कि संख्या क्या रही होगी, आपको आंसर निकालना कि संख्या रही क्या रही होगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x रहेगा और ये क्या होगा 7 7 49 1 50 हो गया और 35 5 40 हो गया, 7 4 11 हो गया, बटा में 7 इंटू 100 कर दिया, ठीक है, बराबर 90। मतलब इसको सॉल्व कर लिया तो हम लोग के पास आ जाएगा। तो इसको x प्लस 11 बटा में 7 x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 90 हो गया। बेटा इसको और अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा 7, ये हो गया 7x प्लस ये हो गया 11x बराबर 90। इसको जोड़ लेते हैं तो 18x बटा में 7 बराबर 90। अब x का मान निकाल लेते हैं तो 90 इंटू 7/18, 18 से 5 बार में कट गया, मतलब आपका संख्या 35 है। तो देखो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को इतना ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग को इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। बेसिकली हम लोग को फ्रैक्शन का यूटिलाइजेशन होता कैसे है, इसको सिखाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया हूँ। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ये एक्स वाला मेथड आपको ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप निकाल सकते हो। तो ये देखना कि इसे कैसे बनाएंगे। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना, आपको 157 सही 1/7% का जब फ्रैक्शन निकालते थे तो 49 1 50 हो जाएगा, 35 5 40, 11 बटा में 7। मैं बताया था कि इसको बटा में 100 करेंगे तब जाकर फ्रैक्शन बदलेगा। 11/7, 11/7 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, मतलब 11/7, 157 सही 1/7% का जो वैल्यू होगा 11/7 होगा। आप इसको देखोगे इसका मतलब क्या होता है, इतना परसेंट किसी संख्या में इतना परसेंट ऐड किया गया, उसी संख्या में उसी संख्या का इतना परसेंट ऐड किया गया। तो नीचे वाला जो भिन्न देखो, भिन्न में क्या होता है, ध्यान देना, भिन्न में होता है अंश और होता है बेटा हार। ये होता है जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। बहुत अच्छा चीज़ सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। और ये होता है जिसको तुलना करते हैं, जिसको तुलना करते हैं। कभी भी फ्रैक्शन जो होता है आपको इन्हीं दो चीज़ों को करता है, जिससे तुलना करते हो वो नीचे वाला होता है और जिसको तुलना करते हो ऊपर वाला होता है। भिन्न हमेशा यही होता है। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि नीचे वाला टोटल होता है, बेटा टोटल नहीं होता, ध्यान रखना। आज के बाद दिमाग से हटा देना कि नीचे वाला टोटल होता है। तो ये बहुत लोग के दिमाग में होता है कि नीचे वाला टोटल होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। भिन्न का मतलब होता है कि जिससे तुलना करते हैं वो नीचे वाला होगा और जिसको तुलना करेंगे वो ऊपर वाला होगा, अगर कोई लैंग्वेज दिया गया है तो ऐसे करे में हम लोग ने क्या किया, किससे तुलना किया था, संख्या में जोड़ा था। संख्या में क्या किया था, जोड़ा था। तो ये हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगी संख्या और हम लोग ने जोड़ा 11।
तो आप ये देखो कि संख्या थी आपके 7 और आपने जोड़ दिया 11। संख्या थी 7 और जोड़ लिया 11। तो बेटा 7 में जब 11 जोड़ लिया तो कितना मिला? 18 मिला। और ये 18 ही 90 के बराबर हो गया। जोड़ने के बाद कितना हो गया? 90 के बराबर हो गया। तो 18 बराबर 90। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 90 बटा में 18 बराबर 5। और आपको निकालना है कि संख्या क्या थी। तो संख्या क्या थी? 7 थी। तो 7 के मान कितना हो जाएगा? 7 × 5 बराबर 5। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग निकाल लिए इन चीज़ों को। तो ये समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। तो बोला कि 157 से 1/7, सिंपल सी बात है कि परसेंटेज को पहले बदल दिया फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के बाद आ गया 1100 बटा में 7 × 100 कर देंगे कि प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे हैं। बताया था आप लोग को पार्ट 1 में, जाकर देखना कैसे बदलते हैं। तो इसको सॉल्व करने को 11/7 आ गया। तो मैं बताया कि जब भी भिन्न होता है, नीचे वाला होता है जिससे तुलना करते हैं और ऊपर वाला होता है जिसको तुलना करते हैं, अभी लिखा था। तो हम लोगों ने संख्या में जोड़ा, संख्या में क्या किया? जोड़ा। तो संख्या हो गई 7 और जोड़ा क्या? 11। तो 7 में अगर 11 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 18 मिलता है। अब बोला कि जोड़ने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो 90 मिल रहा है, मतलब वही 18 90 के बराबर हो गया। तो 1 हो गया 5 के बराबर। आपको निकालनी थी संख्या, संख्या हो गया 35 के बराबर। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा। अगर मैं ये बोलूं कि इफ 37 1/2% of a number is subtracted from that number, the answer is कुछ भी लिख लो। तो आंसर इज 90 रह लेना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर इज 90। फाइंड द नंबर। तो बोला किसी संख्या में 37 सही 1/2% माइनस किया गया। उस संख्या का 37 सही 2% माइनस किया गया। कहाँ पर? उसी संख्या में से। तो माइनस करने के बाद क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। तो संख्या क्या था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां रहेगा। तो देखो 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन बदलोगे तो 7 दूना के 14 और 1 हासिल 15 हो गया, और 3 दूना के 6 1 7 हो गया, 2 × 100 कर दिया। ये 3 बार में कट गया, ये 4 बार में। इसे 3/8 बोलोगे। तो क्या किया गया? हम लोगों ने इतना परसेंट को क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था। किसमें? संख्या में से। तो बेटा संख्या हो गई और ये घटाया था। तो संख्या में क्या घटाया था? 3 घटाया था। तो 8 में से 3 घटाया था। क्या किया था? 8 में से 3 घटाया था। तो कितना बचा? 5। 8 में से 3 घटाने पर कितना बचा? 5। और वही 5 कितना हो गया? 90 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर होगा? 90 बटा में 5 बराबर 18। और आपको निकालना क्या है? संख्या निकालना है। तो संख्या का मान कितना हो जाएगा? 8 × 18 144। मतलब संख्या का मान 144 होगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन पेपर में पूछे या ना पूछे, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में आप लोगों को लेकर ये चलेंगे कि अब आपको परसेंटेज का रेशियो मेथड क्या होता है, परसेंटेज को रेशियो वाले मेथड में क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना होगा। अब अगली वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में, परसेंटेज के पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर के पीटी और मेंस में दोनों में आते हैं, उन्हें आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझा दूंगा कि उन क्वेश्चनों को 15-20 सेकेंड में कैसे सॉल्व किया करेंगे। बस।